हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट 100 डेज। तो आज के इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं आगे के 50 डेज अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में। एंड जिन्होंने अपने वन ब्लॉक सीरीज के एपिसोड नंबर 1 को मिस कर दिया है तो फटाफट से आई बटन पे क्लिक करके उस एपिसोड को देख कर आओ, बहुत मजेदार एपिसोड है। अच्छा, अरे हाँ पीके भैया, और रही बात आज के एपिसोड की, तो आज के एपिसोड में हमको कुछ अपने गोल्स कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमको डिफीट करना है एंडर ड्रैगन को, उसके बाद हमको एंड सीढ़ी जाके कलेक्ट करना है दो इलाइट्रास, एंड फिर खुद के लिए बनाना है एक नेथराइट का फुल आर्मर, और लास्ट में हमको बनाना है एक सैंड डुप्लीकेटर। एंड मेरे पास आपके लिए भी एक गोल है। वीडियो खत्म होने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस यार, डे 51 को हम रिटर्न आ जाते हैं अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में। एंड आते ही मैं सबसे पहले चेस्ट से कुछ फूड कलेक्ट करता हूँ और चले जाता हूँ अपने एनिमल्स को मिलने के लिए, और साथ ही साथ मैं उनको खाना भी खिला देता हूँ। और मेरे पास कुछ बाम्बूस भी थे और यहाँ पर पांडे जी खड़े थे तो मैं उनको भी बाम्बू दे देता हूँ। और तुम लोग देख सकते हो यार, अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पांडा है, और जो पोलर बियर था उसकी किसी ने हत्या कर दी। मैंने पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाई है, अभी वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। अबे साले। एंड तुम लोग देख सकते हो अपने जो क्रॉप्स है वो टोटली ग्रो हो गए थे, तो अब फटाफट से इनको कट करते हैं और इनको फिर से रीप्लांट कर देते हैं। एंड फिर मैं एक स्टैक पोटैटो का डाल देता हूँ फर्नेस में, ताकि अपने को बेक पोटैटो मिल जाए और अपने पास एक अच्छा खासा फूड सोर्स आ जाए। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने मॉब ग्राइंडर पे, और यहाँ पे आके थोड़ी देर में मॉब्स की धुलाई करता हूँ और यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेस और साथ ही साथ एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने माइनिंग एरिया को थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूँ, क्योंकि आने वाले फेज में बहुत सारा खतरा आने वाला था, इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। और फिर मैं अपने बड़े से ट्री फार्म से बहुत सारा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड बहुत देर तक बहुत सारा वुड कलेक्ट करते करते हो जाती है नाइट, तो मैं फटाफट से अपना बेड लगाता हूँ और सो के डे कर लेता हूँ। एंड इसके साथ अपने जो पोटैटोज है वो भी कुक हो गए थे, तो इसका मतलब था अपने पास एक अच्छा सा फूड सोर्स आ गया था। एंड फाइनली हम स्टार्ट कर देते हैं माइनिंग करना अपने इन्फिनाइट ब्लॉक को, और ये चल रहा था फेज नंबर 6। एंड इस फेज में हमको मिलने वाली थी बहुत सारी रेड सैंड स्टोन, और साथ ही साथ ढेर सारे और मिलने वाले थे डायमंड के साथ, और उसी के साथ बहुत सारा खतरा भी हमारे लिए वेट कर रहा था। एंड थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद रात हो जाती है, तो मैं फटाफट से अपना बेड लगाता हूँ और फटाफट से सो के दिन कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट डे को मैं अपने माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। एंड माइनिंग करते करते हमारे वर्ल्ड में आ जाता है एक ल्लामा, एंड फिर मैं इस बंदे को धक्का मार के अपने माइनिंग एरिया से बाहर निकालता हूँ। एंड माइनिंग करते करते हमको एमराल्ड्स, लैपिस, कोल, आयरन और डायमंड जैसे ओपी ओर्स मिलते हैं। एंड थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद हमारे पास आ जाती है एक चेस्ट, जिसमें होती है न्यू सैपलिंग, जो की थी अकाशिया ट्री की सैपलिंग, मतलब अपने पास एक और टाइप का वुड आ गया था। एंड फाइनली हमारे वन ब्लॉक वर्ल्ड में आ जाता है एक विलेजर, एंड अपने विलेजर के साथ कुछ मेहमान भी आते हैं जिनकी मैं अच्छे से खातिरदारी करता हूँ। एंड फिर आ जाते हैं पिलेजर भैया, लेकिन इनके हाथ में कोई भी वेपन नहीं होता है, ऐसा लग रहा था कि ये गांधी जी से इंस्पायर्ड होके आए हैं। एंड इनको कंपनी देने के लिए एक और पिलेजर भैया आ जाते हैं। एंड थोड़ी देर में अपने वन ब्लॉक में से एक वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो जाता है, और जैसे मैं इसकी ट्रेड चेक करता हूँ तो ये ट्रेड के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गू दे रहा था। एंड फिर स्पॉन हो जाते हैं तुम लोगों के दोस्त, हाँ तुम ही लोगों के दोस्त, 2 डोंकी। एंड फिर पिलेजरों के राजा महाराजा ईओगर साहब भी स्पॉन हो जाते हैं, एंड हम उन्हें भी पेल देते हैं। एंड फिर धक्का मार के इन दोनों गधों को बाहर निकालता हूँ, और इन दोनों को बाहर निकालने के बाद मैं एक हेबेल क्राफ्ट करता हूँ और इन लामा को लेके जाता हूँ अपने जू में। एंड फिर हो जाती है 6th फेज की मॉन्स्टर पार्टी, और मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से पार्टी करवाता हूँ। एंड इसी के साथ इनकी पार्टी हो गई थी, और मैं अपना मटेरियल कलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें हमको स्लाइम बॉल भी मिल गई थी। एंड फिर माइनिंग करते करते 2 विलेजर और स्पॉन हो जाते हैं, मतलब अब हम अपने ट्रेडिंग हॉल की शुरुआत कर सकते हैं। एंड फिर हमको मिल जाती है एक चेस्ट, जिसमें होता है एक हस का एग, हस स्पॉन एग, और साथ ही साथ हमको मिल गई थी शुगर केन। एंड फिर मैं अपने ज़ॉम्बी प्लस एक्स फार्म पे जाके थोड़ी देर ज़ॉम्बियों की धुलाई करता हूँ, और वहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेस कलेक्ट कर लेता हूँ।
एंड फिर मैं यहाँ से बहुत सारे स्ट्रिंग्स कलेक्ट करता हूँ और उन स्ट्रिंग्स से मैं बना लेता हूँ बहुत सारे वूल्स, ताकि मैं ढेर सारे बेड बना के अपने विलेजरों की ब्रीडिंग करा सकूँ। एंड फिर मैं अपने सारे विलेजर को ट्रांसफर कर देता हूँ अपने घर के नीचे वाले फ्लोर में, और वहाँ पे जाके लगा देता हूँ ढेर सारे बेड, और उनको दे देता हूँ मैं बहुत सारे पोटैटोज, ताकि वो जल्दी से ब्रीडिंग कर ले एंड हम एकदम इजीली उनसे ट्रेड कर सके। एंड मैं अपने माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ, और माइन करते करते हमारे पास चेस्ट आ जाती है जिसमें बहुत सारे बॉटल ऑफ इंचेंटिंग थे, कुछ एमरल्ड्स थे, और जैसे मैं उस चेस्ट को तोड़ता हूँ हो जाता है दी एंड 6th फेज का भी, और अब स्टार्ट होने वाला था 7th फेज जो कि था द नेदर। एंड क्योंकि अब नेदर फेज आने वाला था जो कि 1 ब्लॉक का वन ऑफ द डेंजरस फेज है, इसलिए मैं अपने माइनिंग एरिया को थोड़ा सा और अपग्रेड करता हूँ, क्योंकि एक गलती की वजह से अपना पूरा आइलैंड जल सकता है। एंड फिर मैं एक आयरन की स्वॉर्ड बना के स्टार्ट कर देता हूँ नेदर माइनिंग। एंड नेदर फेज में हमको बहुत सारे नेदर के ब्लॉक्स मिलने वाले थे, जैसे कि नेदर एग, बसॉल्ट, ब्लैक स्टोन, और साथ ही साथ नेदर ब्रिक्स एंड क्वार्ट्ज, गोल्ड एंड एंशिएंट डेब्रिस जैसे ओपी रिसोर्सेज भी मिलने वाले थे। एंड उसके साथ हमारी नेदर के भयंकर मॉब से भी मीटिंग होने वाली थी। एंड माइनिंग करते करते मिल जाती है हमको एंशिएंट डेब्रिस, और एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने के लिए हमको लगेगा डायमंड का पिकेक्स, तो मैं फटाफट से डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ और फिर मैं माइन करता हूँ अपने एंशिएंट डेब्रिस को। एंड साथ ही साथ हमको इस फेज में बहुत सारे ऑब्सिडियन और लावा बकेट्स मिलने वाले थे, जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाले थे नेदर पोर्टल बनाने के। एंड फिर यहाँ पे मैग्मा स्पॉन हो जाते हैं, तो उनको मारता हूँ एंड अपने माइन किए हुए सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फाइनली अपने 1 ब्लॉक वर्ल्ड में ब्लेजेस स्पॉन हो जाती है। एंड फिर मैं अपने बो की मदद से दोनों भी ब्लेजेस को बड़े आसानी से मार देता हूँ, और उन्हें मारने के बाद अपने फर्स्ट ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद एक विथर स्केलेटन भी स्पॉन हो जाता है, तो मैं उसको बड़े आसानी से मार देता हूँ, और उसे मारने के बाद मैं माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ, और माइन करते करते हमको एक और चेस्ट मिल जाती है, जिसमें से हमको मिलती है अपने वर्ल्ड की फर्स्ट लावा बकेट। एंड थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। अपने 1 ब्लॉक वर्ल्ड में स्पॉन हो गई थी दो घास, और अपने जो इन्फिनाइट ब्लॉक के आजू बाजू से हमने जो वॉल बना के रखी है उसके वजह से ये दोनों उसमें कैद हो गई थी, और उस वजह से हमने उन दोनों को बड़े आसानी से मार दिया, और उनको मार दी हमको घास टीयर भी मिल गए थे। एंड फिर हो जाती है अपने 7th फेज की मॉन्स्टर पार्टी। एंड थोड़ी देर में ये मॉन्स्टर पार्टी को मैं खत्म कर देता हूँ। एंड मॉन्स्टर पार्टी के बाद गाइस यार हमारे 1 ब्लॉक से स्पॉन हो जाते हैं दो विथर स्केलेटन। एंड हम इतने ज्यादा लकी थे कि हमको सिर्फ और सिर्फ 2 विथर स्केलेटन मारने के बाद हमको मिल जाता है 1 विथर स्केलेटन का हेड। एंड माइनिंग कंटिन्यू करते करते हमारे पास आ जाती है एक और चेस्ट, जिसमें मुझे मिल जाता है एक और हेड विथर स्केलेटन का। मतलब अब हमारे पास इन टोटल हो गए थे 2 हेड। अब हमको सिर्फ और सिर्फ एक हेड चाहिए था विथर को स्पॉन करने के लिए। एंड फाइनली लास्ट में एक चेस्ट आती है, जिसमें तो मुझे मिलते हैं कुछ नेथरराइट के स्क्रैप और एक लावा बकेट, और उसके साथ हमारा 7th फेज भी खत्म हो जाता है। एंड अब गाइज यार मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपने लिए बना ले एक शुगर केन फार्म, क्योंकि शुगर केन से हमको मिलेंगे पेपर जो कि काम आएंगे रॉकेट्स और विलेजर से ट्रेडिंग करने में। तो अब चलते हैं फटाफट से अपने लिए बनाते हैं एक बड़ा सा शुगर केन फार्म। इसी के साथ गाइज यार अपना जो शुगर केन फार्म है वो बन के रेडी है, और फिलहाल तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही शुगर केन था, तो मैंने उन्हें प्लांट कर दिया था। एंड फिर मैं चल जाता हूँ फटाफट से अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास, एंड वहाँ जाके मैं बनाता हूँ अपने विलेजर के लिए कुछ वर्किंग स्टेशन, जैसे कि फ्लेचिंग टेबल, कंपोस्टर और ब्लास्ट फर्नेस, ताकि हम विलेजरों से ट्रेडिंग करके उनसे ढेर सारे एमरल्ड्स ले सके। और ब्लास्ट फर्नेस की मदद से हम एक बंदे को बनाएंगे आर्मरर, जिससे हम सारे डायमंड के आर्मर खरीद लेंगे, क्योंकि अपने पास इतना डायमंड तो है नहीं जिससे कि पूरे टूल्स भी बन जाएंगे और आर्मर्स भी बन जाएंगे।
इसलिए हम उससे डायमंड के पूरे आर्मर्स को ट्रेड कर लेंगे। और फिलहाल यहाँ पर आ जाता है वॉन्डरिंग ट्रेडर, जो सिर्फ और सिर्फ गू देता है, तो हम भी इसको बदले में कुछ गिफ्ट देते हैं। एंड वॉन्डरिंग ट्रेडर को धोने के बाद में इनके लामा को अपने जू के अंदर ले जाके कैद कर देता हूँ। एंड इनके मालिक को मारने की वजह से ये दोनों इतने गुस्से में आ गए थे कि ये मुझ पर जहरीला गुटखा थूक रहे थे, लेकिन मैं जैसे तैसे करके इनके बोलो जुबा केसरी से बच जाता हूँ और नाइट हो गई थी तो बेड लगा के सो जाता हूँ। एंड नेक्स्ट डे को मैं आ जाता हूँ अपने विलेजर के पास और उनके पास आके मैं बना लेता हूँ कुछ लोगों को फ्लेचर, एक बंदे को आर्मरर और एक बंदे को फार्मर बना देता हूँ। और फिर उनसे मैं ढेर सारे एमराल्ड्स की ट्रेडिंग कर लेता हूँ। एंड फिर मैं बहुत सारा वुड कलेक्ट करके उन सबको कन्वर्ट कर देता हूँ ढेर सारे स्टिक्स में, और उन स्टिक्स के मदद से मैं ट्रेडिंग करता हूँ विलेजर से और उनसे ले लेता हूँ बहुत सारे एमराल्ड्स। एंड ढेर सारे पोटैटो के बदले में मैं करता हूँ ट्रेड फार्मर से। एंड तुम लोग देख सकते हो अब अपने पास कलेक्ट हो गए टोटल 2 स्टैक ऑफ एमराल्ड। एंड अब हमको इस आर्मरर से बहुत देर तक ट्रेड करनी है और इस बंदे को हमको लेके जाना है मास्टर लेवल तक, क्योंकि ये बंदा मास्टर लेवल पे पहुंचने के बाद ही अपने को डायमंड्स के आर्मर देगा। एंड फिर मैं इससे बहुत देर तक ट्रेडिंग करता हूँ, अपने एमराल्ड्स को बहुत ज्यादा वेस्ट करता हूँ और इससे फालतू की चीजें खरीदता हूँ सिर्फ और सिर्फ इसको मास्टर लेवल तक पहुँचाने के लिए। एंड फाइनली गाइस यार बहुत देर तक ट्रेडिंग करने के बाद और अपना बहुत सारे एमराल्ड्स वेस्ट करने के बाद ये बंदा हमको बेच रहा था डायमंड की लेगिंग्स और डायमंड की बूट। हमको और एक लेवल इसका बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमको ये बेच सके डायमंड का चेस्ट प्लेट और डायमंड की हेलमेट। तो फटाफट से इससे और चीज़ें खरीदते हैं और इसको लेके जाते हैं मास्टर लेवल तक। एंड फिर गाइस यार मैं इससे डायमंड की लेगिंग खरीदता हूँ और साथ ही साथ डायमंड का एक बूट खरीद लेता हूँ और फिर इससे आयरन के बदले में एमराल्ड्स ट्रेड करता हूँ ताकि इसका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ जाए और ये पहुंच जाए मास्टर लेवल पे और अनलॉक कर दे हेलमेट और चेस्ट प्लेट। और इसके साथ ये बंदा पहुंच गया था मास्टर लेवल पे और ये हमको बेच रहा था हेलमेट और चेस्ट प्लेट, तो मैं फटाफट से इससे हेलमेट और चेस्ट प्लेट भी खरीद लेता हूँ। और उसके बाद गाइस यार मैं ग्राइंडस्टोन क्राफ्ट करता हूँ और अपने सारे आर्मर्स को डिसइंचेंट कर लेता हूँ क्योंकि इस पे पूरी टट्टी इंचेंटमेंट लगी हुई थी। और फिर मैं कुछ हेबल्स को क्राफ्ट करता हूँ और इन दोनों लैमा की ब्रीडिंग करा देता हूँ। और उसके बाद हमारे 1 ब्लॉक वर्ल्ड में आ जाता है भाई ये क्यूट सा बंदा। भाई ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, कमेंट करके बताओ ये क्यूट दिख रहा है या नहीं। एंड फिर गाइस यार मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक लैक्टन और लैक्टन बनाने के बाद मैं चल जाता हूँ अपने विलेजर के पास और उससे जॉब देता हूँ मैं लाइब्रेरियन की, क्योंकि अब मुझे चाहिए था बुक शेल्फ अपना इंचेंटमेंट सेटअप कंप्लीट करने के लिए। एंड मैं चाह रहा था कि हमको बुक शेल्फ तो मिले ही लेकिन साथ में कुछ अच्छी सी इंचेंटमेंट वाली बुक भी मिल जाए, इसलिए अब मुझे अपना बहुत देर तक दिमाग फोड़ना पड़ेगा और इसकी ट्रेड को चेंज करता रहना पड़ेगा। सो गाइस यार मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस बंदे ने भाई 15 या 20 मिनट में ही अच्छी सी इंचेंटमेंट मुझे दे दी थी। मतलब हमको मिल रहा था फॉर्च्यून 2 वो भी 11 एमराल्ड्स में और साथ ही साथ बुक शेल्फ भी मिल रही थी। तो फॉर्च्यून 2 की 2 बुक खरीद के हम फॉर्च्यून 3 बना सकते थे और अपने को बुक शेल्फ तो मिल रही है, तो ये डील एकदम अच्छी थी, परफेक्ट थी। तो मैं फटाफट से इससे सारे बुक शेल्फ को खरीद लेता हूँ। एंड सारी बुक शेल्फ खरीद लेने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास और क्राफ्टिंग टेबल के पास आके मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक इंचेंटमेंट टेबल और इसके साथ अपना इंचेंटिंग सेटअप कंप्लीट हो जाता है। एंड साथ ही साथ मैं बचे हुए डायमंड से एक डायमंड की स्वॉर्ड, एक डायमंड की एक्स और डायमंड का वो बना लेता हूँ। एंड अपने एक्सपी फार्म पे जाके अपने इंचेंटमेंट सेटअप को सेट कर देता हूँ और अब एक एक करके अपने सारे आर्मर्स और टूल्स को इंचेंट करते हैं। हेलमेट, चेस्ट प्लेट और लैगिंग्स में मुझे मिल जाता है अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 4 और बूट में मुझे मिल जाता है अनब्रेकिंग 3, प्रोटेक्शन 4 और डेप्थ स्ट्राइडर 3 और पिकेक्स में मुझे मिलता है अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 4, स्वॉर्ड में मिलता है शार्पनेस 4 और अनब्रेकिंग 3। तो इंचेंटमेंट करते करते अपना लैपिस खत्म हो जाता है, तो मैं फटाफट से एक ब्रीविंग स्टैंड बना लेता हूँ और एक बंदे को क्लरिक की जॉब देके उससे ढेर सारा लैपिस ट्रेड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं बचे हुए टूल्स को ओपी इंचेंटमेंट लगा देता हूँ। एंड गाइस यार तुम लोग सोच रहे होंगे कि एक ही बार में इतनी अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट कैसे मिल गई, जरूर कोई गड़बड़ है। तो ये तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैंने आर्मर एंड टूल्स को कम से कम 5 से 10 बार इंचेंट एंड डिसइंचेंट किया है, तब जाके मुझे इतनी अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट मिली है। बस मैंने उस पार्ट को वीडियो से कट कर दिया है, क्योंकि वीडियो में अगर सब कुछ दिखाऊंगा तो वीडियो 40-50 मिनट की बन जाएगी, जिसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो उसके बाद गाइस यार मैं आ जाता हूँ अपने फॉर्च्यून 2 वाले लाइब्रेरियन के पास और उससे मैं फॉर्च्यून 2 की 2 बुक्स खरीद लेता हूँ और उसके बाद मैं एक और लेक्टन बन लेता हूँ और एक और विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देता हूँ, क्योंकि अब हमको चाहिए था मेंडिंग की बुक और लिटरली मैं इसके पीछे 1 से 1.5 घंटा सर फोड़ता हूँ।
एंड फाइनली हमको मिल जाती है मेंडिंग की बुक, वो भी सिर्फ और सिर्फ 14 एमरल्ड्स में। और फिर मैं उससे ढेर सारी मेंडिंग की बुक खरीद लेता हूँ। और उसके बाद मैं एक एनिमल क्राफ्ट कर लेता हूँ। और एनिमल क्राफ्ट करने के बाद मैं अपने फॉर्चून 2 को कंबाइन करके फॉर्चून 3 की बुक बना लेता हूँ और उसे लगा लेता हूँ अपने पिकैक्स में। और उसके बाद अपने सारे टूल्स और आर्मर्स में लगा लेता हूँ मैं मेंडिंग। एंड उसके बाद मैं कुछ कैंप फायर क्राफ्ट करता हूँ और उससे जाके लगा देता हूँ मैं अपने मॉब ग्राइंडर पे, ताकि अपने मॉब्स अपने आप ही मर जाए और अपने को रिसोर्सेस मिलते रहे। और फिर गाइस यार मैं स्टार्ट कर देता हूँ अगले फेज की माइनिंग। एंड इस फेज में हमको ढेर सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, मतलब फर के रिसोर्सेस मिलेंगे, जैसे कि आयरन, कोल, डायमंड, लैपिस, एमरल्ड और तो और इसमें हमको हनी ब्लॉक्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ स्लाइम ब्लॉक्स भी बहुत सारे मिलेंगे। एंड माइनिंग करते करते गाइस यार एक चेस्ट आ जाती है जिसमें हमको मिल जाता है टोटेम ऑफ अनडाइंग। तो मैं फटाफट से उसको कलेक्ट कर लेता हूँ और आगे के माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। एंड नेक्स्ट वाले चेस्ट से हमको कुछ बॉटल ऑफ इंचेंटिंग मिलती है और साथ ही साथ बहुत सारे स्लाइम ब्लॉक्स मिलते हैं और एक गोल्डन कैरेट मिलते हैं। और अपने इन्फिनाइट ब्लॉक से कुछ स्लाइम्स भी स्पॉन हो रही थी, जिसको मार के हमको मिल रहे थे ढेर सारे स्लाइम बॉल्स। एंड माइनिंग करते करते अपने इन्फिनाइट ब्लॉक से कुछ हॉर्सेस भी स्पॉन होते हैं, जैसे कि नॉर्मल हॉर्स और साथ ही साथ एक स्केलेटन हॉर्स। तो मैं फटाफट से उनको अपने जू में लेके जाता हूँ। उसके बाद गाइस यार मेरे पास डायमंड्स आ गए थे, तो मैं फटाफट से एक डायमंड की शॉल बना लेता हूँ और उस पे जाके एक अच्छी सी इंचेंटमेंट ले लेता हूँ, जिसमें मुझे मिल जाती है फॉर्चून 3 और इफिशिएंसी 4, जो कि एक बहुत अच्छी इंचेंटमेंट थी। उसके बाद एक ज़ॉम्बी फाइट हॉर्स भी स्पॉन हो जाता है और फिर इस फेज की मॉन्स्टर पार्टी हो जाती है। तो मैं एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को, सभी मॉब्स को निपटा देता हूँ और फैंटम्स को मारने के बाद मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे फैंटम्स मेमोरीज। एंड बहुत सारी माइनिंग करके गाइस यार मैं आ जाता हूँ अपने वुड फार्म पे और वहाँ पे आके मैं कर देता हूँ प्लांट बहुत सारे सैपलिंग्स को और फिर मैं ग्रो करता हूँ बहुत बड़ा जंगल और उसकी मदद से मैं कलेक्ट करता हूँ लिटरली बहुत सारे स्टैक्स ऑफ वुड। एंड बहुत सारा वुड कलेक्ट करने के बाद मैं 9 फेज की माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। एंड इस फेज में हमको मिलने वाले थे स्ट्रॉन्ग गोल्ड के सारे ब्लॉक्स और साथ ही साथ इसमें स्पॉन होने वाली थी सिल्वर फिशेस और हमको इससे बहुत सारी लूट भी मिलने वाली थी। और फिर हमको मिल जाती है एक चेस्ट जिसमें मुझे मिलता है एक घास स्पॉन एग और साथ ही साथ एक विथर रोज। एंड फिर हमारे 1 ब्लॉक वर्ल्ड में एक इनविजिबल ट्रेडर स्पॉन हो जाता है जो कि बेच रहा था पॉइंटेड ड्रिफ्टस्टोन। तो मैं फटाफट से उससे पॉइंटेड ड्रिफ्टस्टोन खरीद लेता हूँ। एंड साथ ही साथ बहुत सारे यूकर भी स्पॉन होते हैं जिन्हें मार के हमको मिलते हैं ढेर सारे टोटेम्स। एंड फाइनली माइनिंग करते करते हमको मिल जाती है लास्ट चेस्ट जिसमें होते हैं कुछ बॉटल ऑफ इंचेंटिंग, लैपिस और कुछ गन पाउडर और उसे ब्रेक करते ही ये वाली फेज का भी डे एंड हो जाता है। सो गाइस यार 10th फेज स्टार्ट होने वाला था और हमने अभी तक अपना एक नेदर पोर्टल नहीं बनाया था और अपने पास सिर्फ और सिर्फ 9 ऑब्सिडियन थे और नेदर पोर्टल बनाने के लिए चाहिए थे हमको 10 ऑब्सिडियन। तो मैं फटाफट से क्लावा बकेट निकालता हूँ और उसे कन्वर्ट कर देना ऑब्सिडियन में और फिर बनाते हैं फटाफट से अपन नेदर पोर्टल। तो गाइस यार अपना नेदर पोर्टल बन के रेडी है और अब फटाफट से चलते हैं और चेक करते हैं अपना नेदर का स्पॉन। और हम स्पॉन हुए थे एक नेदर वेस्ट बायोम में जो कि एक ठीक ठाक स्पॉन था। एंड गाइस यार नेदर में से वापस आने के बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपने 10th फेज की माइनिंग। एंड इस फेज में हमको मिलने वाले थे एंड और एंड सिटी के ढेर सारे ब्लॉक्स और साथ ही साथ ओपी लूट भी मिलने वाली थी एंड सिटी की और इसमें हमको मिलने वाले थे बहुत सारे एंड और एंड सिटी के मॉन्स्टर। एंड गाइस यार माइनिंग करते करते मैं इस फेज के लिटरली बहुत सारे और बहुत ओपी चेस्ट को लूटता हूँ और बहुत सारे लूट कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर करोड़ों एंडरमैन्स को मारता हूँ। कुछ शल्कर बॉक्सेस को मार के कुछ शल्कर शेल कलेक्ट करता हूँ। एंड फाइनली हमको एक रेयर चेस्ट मिल जाती है जिसमें मुझे मिलता है भाई ड्रैगन्स की ब्रीथ और ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है।
तो मैं फटाफट से इसको कलेक्ट करता हूँ और आगे की माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। एंड माइनिंग करते करते कुछ ऐसा हो जाता है। सो फाइनली गाइस यार, अपने इन्फिनाइट ब्लॉक से एंड पोर्टल स्पॉन हो जाता है। एंड अब हम 10th फेज के एंड में पहुंच गए थे। हमने सारे फेजेस को क्लियर कर दिया था। एंड उसके बाद गाइस यार, मैं अपने एंड पोर्टल के नीचे एक बड़ा सा एरिया बनाता हूँ ताकि हम नीचे ना गिरे और आसानी से अपने एंड वर्ल्ड में जा सके। और अपना बड़ा सा एरिया भी बन गया था। अब फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं एंड वर्ल्ड में जाके उस एंडर ड्रैगन को डिफीट करने की। सो गाइस यार, सबसे पहले मेरे पास जितने भी नेदरराइट स्क्रैप थे उनकी मदद से मैं बना लेता हूँ नेदरराइट इंगट। और मेरे पास टोटल बन गए थे 2 नेदरराइट इंगट, जिसको मैं लगा देता हूँ अपने एक चेस्ट प्लेट में और एक स्वॉर्ड में। और उसके बाद मैं ढेर सारे शुगर केन कलेक्ट करता हूँ और पेपर बना के मैं बना लेता हूँ ढेर सारे रॉकेट्स। और अपने पास बहुत सारे एप्पल्स भी थे और थोड़ा सा गोल्ड भी था, तो उसकी मदद से मैं कुछ गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ जो कि अपनी मदद करेंगे एंडर ड्रैगन से फाइट करने में। और फिर मिले हुए शल्कर सेल से मैं बना लेता हूँ शल्कर बॉक्सेस और अपना सारा आइटम्स उसमें रख देता हूँ। और उसके बाद मैं अपने लाइब्रेरियन के पास जाता हूँ मेंडिंग वाले, और उससे मैं 3 मेंडिंग की बुक खरीद लेता हूँ। और एक मेंडिंग की बुक को मैं लगा देता हूँ अपने शवल में और 2 मेंडिंग की बुक मैं रख लेता हूँ अपने साथ में, ताकि मैं आगे जाके अपने इलाइट्रास में लगा सकूं, जिससे कि हमें एंड में ट्रैवल करने में इजी हो जाएगा। और फाइनली फिर हम अपने एंड पोर्टल को एक्टिव करते हैं और निकल जाते हैं एंड में एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। एंड में पहुंचती हमेशा की तरह मैं सबसे पहले एंडर ड्रैगन के सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ता हूँ। एंड सारे एंड क्रिस्टल फोड़ने के बाद हम इस बंदे को बड़े आसानी से निपटा देते हैं। एंड फिर मैं यहाँ की सारी एक्सपी को कलेक्ट करता हूँ, एंडर ड्रैगन के एक को कलेक्ट करता हूँ और निकल जाता हूँ एंड गेटवे से एंड सिटी की तलाश में। एंड गाइस यार, थोड़ी देर में मुझे मिल जाती है एक एंड सिटी, तो फटाफट से अब एंडर पर्ल फेंकते हैं और चलते हैं उस साइड। और एंड सिटी के पास पहुंचती मैं सबसे पहले चले जाता हूँ एंड शिप में। एंड शिप में पहुंचती मैं सबसे पहले मारता हूँ यहाँ के शल्कर बॉक्स को और दोनों चेस्ट को लूटता हूँ। और दोनों चेस्ट लूटने के बाद फिर अपन कलेक्ट करते हैं अपने 1 ब्लॉक वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट इलाइट्रा। और फिर मैं ब्रेविंग स्टैंड में से इंस्टेंट हेल्थ के पोशन उठाता हूँ और पोशन उठाने के बाद मैंने जो मेंडिंग की बुक लाई थी वो लगा देता हूँ अपने फर्स्ट इलाइट्रा में। और फिर ड्रैगन का हेड कलेक्ट करके मैं यहाँ की बची हुई चेस्ट को लूटता हूँ और फिर निकल जाता हूँ एक और एंड सिटी की तलाश में, क्योंकि हमको कलेक्ट करने थे 2 इलाइट्रा। एंड थोड़ी देर में मुझे एंड सिटी तो मिल जाती है, लेकिन इस एंड सिटी में एंड शिप नहीं थी, तो मैं फटाफट से यहाँ की चेस्ट लूटता हूँ और यहाँ से भी निकल जाता हूँ। एंड यहाँ से निकलते वक्त मेरा एक टोटेम चले जाता है। एंड फाइनली थोड़ी देर में मुझे एक और एंड सिटी मिल जाती है जहाँ पर होती है एंड सिटी शिप, और साथ में मुझे उसके पास एक और एंड सिटी मिल जाती है। तो फटाफट से आप अपना सेकंड इलाइट्रा कलेक्ट करते हैं, उस पर लगाते हैं मेंडिंग एंड अब चलते हैं अपने तीनों भी एंड सिटी को लूटने के लिए। एंड गाइस यार, मुझे इन तीनों भी एंड सिटी से बहुत भयंकर लूट मिलती है। एंड गाइस यार, इतनी ओपी एंड इतनी सारी लूट लेके मैं आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में वापस। और ओवरवर्ल्ड में वापस आके मैं सबसे पहले सो के डे कर लेता हूँ, क्योंकि इधर हो गई थी नाइट। एंड नेक्स्ट डे को मैं अपने दोनों इलाइट्रा को अपने एक्सपी फार्म पे जाके रिपेयर कर लेता हूँ। एंड गाइस यार, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हमको एंड सिटी से कितनी सारी और कितनी ओपी लूट मिली थी। एंड गाइस यार, मुझे एंड सिटी से बहुत सारी पिकेक्स मिली थी, तो मैं उन सब पिकेक्स को कंबाइन करके एक नेक्स्ट लेवल की पिकेक्स बना लेता हूँ, जिसमें होती है एफिशिएंसी 5, सिल्क टच, मेंडिंग और साथ ही साथ अनब्रेकिंग 3। और अपने शवल को भी एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3 वाले शवल से कंबाइन कर देता हूँ। एंड सिटी से मैंने शल्कर बॉक्सेस को मार के जितने भी शल्कर शेल कलेक्ट किए थे उन सब की मदद से मैं बना लेता हूँ ढेर सारे शल्कर बॉक्सेस। सो गाइस यार, अपने पास ढेर सारे स्लाइम ब्लॉक तो रखी थे, तो अब फटाफट से चलते हैं और बनाते हैं एक सैंड डुपर।
एंड यहाँ पर अपना सैंड डुपर बन के रेडी है। अब फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फटाफट से एंड में। एंड गाइस यार अपना जो सैंड डुपर है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था एंड मैं यहाँ पर पिछले 15 मिनट से ऐप के था। तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कितनी सैंड कलेक्ट हो गई। एंड गाइस यार यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में डबल चेस्ट भरने वाली है। मतलब ये फार्म बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। अब फटाफट से यहाँ से बहुत सारे सैंड कलेक्ट करते हैं और चलते हैं और वर्ल्ड में। और वर्ल्ड में आके मैं बनाता हूँ ढेर सारे TNT और इन्हें लेके चलते हैं हम नेदर में एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने के लिए। तो गाइस यार 3 स्टैक ऑफ TNT फोड़ने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ 21 एंशिएंट डेब्रिस मिली है और 3 एंशिएंट डेब्रिस अपने पास पहले रखी है। तो टोटल 24 एंशिएंट डेब्रिस होती है। तो फटाफट से अब इनको स्मेल्ट करके बनाते हैं नेदराइट के इंगट। एंड इनसे बनते हैं टोटल 6 नेदराइट इंगट। तो इनको मैं फटाफट से अपने आर्मर्स और टूल्स में लगा लेता हूँ। सो गाइस यार इसी के साथ हम कवर हो गए थे फुल नेदराइट आर्मर में। एंड साथ ही साथ हमने सर्वाइव कर लिया था 100 डेज अपने 1 ब्लॉक वर्ल्ड में। एंड अपने सारे गोल्स भी कंप्लीट कर दिए थे। सो बस गाइस यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। एंड जो भी चैनल पे न्यू है फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यार 100 डेज की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरी पूरी मेहनत वसूल होती है। तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो एंड कमेंट करके ये भी बताना कि आपको इस वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 3 चाहिए या नहीं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।